क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स का एक आदर्श प्रश्न पत्र समझेंगे सॉल्यूशन के साथ, जिसके 100% आने के पूरे चांस रहेंगे। तो कुछ इस तरह का आपका फ्रंट पेज रहेगा, उसके ऊपर आपको पूरी डिटेल दी जाएगी, जैसे कि आपके पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे 23, और आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का, और मार्क्स यानी कि आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का आएगा, वो आपका 75 नंबर का आएगा। और यहाँ पे कुछ निर्देश आपको देखने को मिलेंगे, तो इन निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर आपको पेपर को हल करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका फ्रंट पेज रहेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को इसी बात के ऊपर शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहले प्रश्न में आपको दिए जाएंगे सही विकल्प। ठीक है, तो देखिए पहला सही विकल्प है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, यहाँ पर संख्या दी गई है, 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 12 नंबर का। ठीक है, 0.202300, तो ये संख्या आपकी कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद या एक घात। ठीक है, एक घाती बहुपद, इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, एक घाती बहुपद। ठीक है, और 2 घात वाले बहुपद को द्विघात कहेंगे, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, यही तक आपका कॉन्सेप्ट है 3 घात तक। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती है। तो समान आकार और समान आकृति वाली आकृतियां कैसे होती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका सर्वांग सम। चौथा है अर्धगोले का आयतन होगा। ठीक है, अर्धगोले का आयतन आपका होगा 2/3 पाया क्यूब। ठीक है, और यदि पूरे गोले का आयतन आपसे पूछा जाए, पूरे गोले का यानी कि केवल गोले का आयतन, गोले में आपको पूरा गोला हो गया। ठीक है, तो पूरे गोले का आयतन आपका बनेगा 4/3 पाई क्यूब। यहाँ पर अर्धगोले का पूछा गया है, तो यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा, तो 2/3 पाई क्यूब। ठीक है, चलिए पांचवा है यदि 2x - 3 = 5 तो x का मान होगा। इसमें x का मान निकालना है। तो देखिए 3 को आप उधर ले जाएंगे, कितने हो जाएगा आपका, प्लस का 3 हो जाएगा, और 5 और 3 हम जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 को हम बटे में ले जाएंगे, 2 से इसको काटेंगे 8 को, तो 2 चुको 8, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, 4। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। छठा प्रश्न है कि बहुपद यहाँ पे दिया गया आपको एक x² - x + 4 में x का गुणांक। देखिए गुणांक का मतलब होता है उसके गुणे की संख्या, यानी कि उसके आगे की संख्या बतानी है, उसके गुणे में कौन है। अब किसका पूछा गया, x का। अब x का है यहाँ इसमें, तो ये है x, ये आपका x² है। ठीक है, अब x का गुणांक क्या है, इसके गुणे में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो -1, क्योंकि इसके आगे माइनस है तो माइनस तो आपका लगेगा ही, और यहाँ पर कुछ नहीं है संख्या, तो 1 रहेगी, तो इसमें इसका आंसर आपका रहेगा -1। यदि आपसे पूछा जाता है इसमें कि x² का गुणांक बताइए, तो x² का गुणांक आप क्या बताएंगे, प्लस का 1। ठीक है, इसके आगे भी कोई सी भी संख्या नहीं है तो +1 रहेगा। जिसके आगे कुछ भी नहीं होता है वहां पर 1 होता है, सबका दाता कौन, 1। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पे आपके मैं टिक मार्क कर देती हूँ, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसमें लीनर आएगा आपका, और इसका आपका C आएगा, इसमें आएगा 2/3 पाई क्यूब, इसमें आपका 4 आएगा, और इसमें आपका -1। ठीक है, चलिए तो इसके बाद में हमारे रिक्त स्थान, पहला है कि जो संख्याएं P/Q, Q इक्वल नहीं है 0 के रूप में,
व्यक्त की जा सकती है जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, डेडेस कहलाती है। क्या कहलाएगी आपकी? अपरिमेय संख्या। ठीक है। और दूसरा है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का डेडेस निर्देशांक अथवा डेडेस कहलाता है। तो देखिए पहले में आपका आएगा वाई निर्देशांक। क्या आएगा? वाई निर्देशांक। और दूसरे में आपका कोटि। ठीक है। चलिए तीसरा, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु डेडेस कहलाते हैं। कैसे बिंदु कहलाएंगे? आपके संरेख बिंदु। इसमें आपका आएगा संरेख बिंदु। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में चौथा प्रश्न कि वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे डेडेस होता है। क्या होता है? सम चतुर्भुज। कैसा होता है वो? सम चतुर्भुज। इसमें आपका होगा सम चतुर्भुज। ठीक है। पांचवा है अर्धवृत्त का कोण डेडेस होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है आपका? 180 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का। और छठा है एक ही अंक की पुनः आवृत्ति संख्या उस अंक की डेडेस कहलाती है। बारंबारता। क्या कहलाएगी? बारंबारता। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और देखिए आप अच्छे से कंप्लीट करें इनको। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप भी ले लीजिए, वो अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। पूरे प्रश्न पत्र की यदि आप पीडीएफ सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद में है जोड़ी। पहली जोड़ी है 1/100। अब आप 100 का भाग 1 में देंगे। अब 100 का भाग 1 में तो जाएगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? भाग नहीं जाए कि क्या लगाएंगे? पहले 0 लगाएंगे। 0 लग गया आपका 10 होगा। फिर भी भाग नहीं जा रहा है। 10 में क्या भाग जाएगा? क्या 100 का नहीं जाएगा। फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 दशमलव लगाएंगे तो फिर 0 बढ़ेगी, फिर हो गए 100। तो इसका आंसर क्या है? 0.1। ठीक है। 0.01 ये आपकी पहली जोड़ी। ठीक है। दूसरे प्रांत। प्रांत यानी डोमेन। ठीक है। इसका आंसर रहेगा आपका एक्स निर्देशांक। 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम माप वाला कोण कौन सा है? अधिक कोण। 2 बारंबार वृत्तों की त्रिज्याएं, तो इसका आंसर रहेगा आपकी बराबर होती है। रेखा y अक्ष को काटे, तो रेखा y अक्ष को काटे, x अक्ष का मान 0 रहेगा। x² - y², x + 1 और x + y x - y, इसको हम एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में। इस तरह से यदि आपका कोई सा भी सवाल आता है तो एक बार आपको प्लस करना है और एक बार माइनस कर देना। ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये। चलिए आपकी जोड़ी के यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ। ये 2 वाली जोड़ी, ये आपकी 4 वाली है, ये आपकी 6 वाली है, ये आपकी 1 वाली है। इसके बाद में ये आपकी 3 वाली और ये आपकी 5 वाली। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा ने। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर चौथा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक है 0,0। दूसरा है पूरक कोण क्या है? तो पूरक कोण आपके जब इसके आपकी डेफिनेशन लिखा है ये, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। ठीक है। तो पूरक कोण आपका कहलाता है। तीसरा है 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चतुर्भुज।
भुज। ठीक है। चौथा है किसी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका A=A+B+C। ठीक है, बटे में आपका 2 रहेगा। चलिए, पांचवा है कि अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु। क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। छठा है ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? वो आपका एक पदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद। ठीक है। चलो, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में हमारे सत्यासत्य पहला है x अक्ष का समीकरण x=0 होता है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ये भी आपका असत्य है। सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं होते। आपके बिंदु -8 और 0 x अक्ष पर स्थित है, तो ये आपका सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये आपका सत्य है। और बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है। चलिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो यहाँ पे आपके ट्रू एंड फाल्स में कंप्लीट कर देती हूँ। आपको भी अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलिए, इसके बाद में 7वां प्रश्न, संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। यहाँ पर नंबर से, ठीक है, प्रश्न दिए हैं 3a - 2b की होल पावर 3 का प्रसार कीजिए। यह आपका 9वां प्रश्न रहा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे आपका 10वां प्रश्न है, ये 11वां प्रश्न है। यदि आप इस प्रश्न पत्र की सॉल्यूशन सहित PDF आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। 12वां समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? ये आपका 13वां प्रश्न, ये आपका 14वां प्रश्न है। ठीक है। 15 ए से सर्वांग समता नियम लिखिए। 16वां समांतर चतुर्भुज के कोई 2 या 3 गुण लिखिए। यह आपका 17वां प्रश्न है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह 18वां सिद्ध कीजिए कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ये आपका 19वां प्रश्न। ये आपका 20वां प्रश्न, ये 20वें का आपका अथवा है। ठीक है। कि यहाँ पर है 20वें का अथवा। ये आपका 21वां प्रश्न। इसके बाद में ये आपका 22वां प्रश्न रहा। ये आखिरी आपका 23वां प्रश्न। ठीक है। तो आपने अच्छे से इस प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अच्छे से आपको देखिए कंप्लीट करना है। देखिए, इस सेट पेपर से आपका बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं जाएगा, पूरा चांस आने का है। तो आप सभी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।